तो हमने पिछले वीडियो में हमने फ़ोटो रजिस्टर के बारे में देखना था कि फ़ोटो रजिस्टर जो मटेरियल है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या लिखा है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगा इसके रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो चेंज होगा किसके ऊपर, फॉलिंग द लाइट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज फोटो रजिस्टर। ठीक है, ये आपको एक तरह का इसका डिजाइनिंग आपको दिखाया गया है कि ये इसका डिजाइनिंग है और इसके ऊपर आपको कुछ मटेरियल से बनता है जिसका एक जो होता है कैंडियम सल्फाइड और दूसरा है कैंडियम और लीड सल्फाइड। ये दो मटेरियल का यूज़ करके ये जो है फ़ोटो रजिस्टर बनाया जाता है जिसके ऊपर जो है लाइट पड़ने के बाद में इसकी वैल्यू जो होता है वो चेंज होती है। और जो मेटल कॉन्टैक्ट है आप देख सकते हो कि ये इसका मेटल कॉन्टैक्ट है और दूसरा इसका ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है वो सिरामिक का बना हुआ है और उसके बाद में ये आपका टर्मिनल है जिसको हमको पीसीबी में लगाना होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपको देखोगे कि रोड के साइड में जो है ऑटोमेटिक जैसे ही आपका जो है लाइट जो है सन जो है अस्त होने के बाद में आपको वहाँ पर लाइट जलने लगती है, या हो सकती है कि जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ती तो ऑटोमेटिक लाइट जो है जल जाता है। तो वो डिपेंड पूरा किसके ऊपर काम करता है, वो एलडीआर के ऊपर। एलडीआर ऊपर लगा दिया जाता है, वो लाइट को कंटिन्यूअसली क्या करता है, सेंस करते रहता है और जैसे ही लाइट जाता है कुछ सर्किटें बनाई होती है जिसके थ्रू वो लाइट को ऑटोमेटिक जला देता है। या फिर आप देख सकते हो सोलर पैनल के थ्रू बनाया रहता है, तो वो आपको गार्डन में या फिर सड़क के किनारे आपको ये सब देखने को ज़्यादातर मिलता है। ओके, और टीवी के अंदर भी यूज़ किया जाता था कि जब आप टीवी के सामने बैठ के देख रहे हो, अगर घर का लाइट जो है अगर ज़्यादा है तो उसकी टीवी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिक जो है इनकी जाती थी। ठीक है, वैसे ही आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलेगा। मोबाइल के अंदर किस तरह से जैसे आप ऑटो मोड पे रखते हो तो बाहर की लाइट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद में वो आपका जो है मोबाइल का जो बैकलाइट का इंटेंसिटी वो बढ़ाता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिक वो एलडीआर के ऊपर वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में। तो एलडीआर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आपको दिखने में कैसा दिखेगा, देखिए अलग अलग इसके फॉर्म है। आपको देखिए ये सभी जो है एलडीआर के टाइप है, आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी है, छोटे में है। ओके, तो आपको ज़्यादातर मार्केट में इस फॉर्म में मिलेगा या तो फिर इस फॉर्म में मिलेगा। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको जो यूज़ करना है वो कर सकते हो। अब इसका सर्किट किस तरह से बनता है वो हम लोग देख लेते हैं कि सर्किट में किस तरह से काम करता है ये। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दो सर्किट लिया है। एक तो आपको देखिए एक मॉड्यूल के थ्रू इसने जलाया है, ठीक है, और इसका ये जो पोर्शन है इसमें ये पोर्शन इसको बनाया है। ठीक है, दोनों का अलग काम करने का तरीका अलग अलग है और दोनों अलग अलग मोड से ऑन होंगे। अब देखते हैं पहला कैसे ऑन होगा। देखिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाया है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको जो ये लैंप है इस लैंप को हमको ग्लो करना है। ठीक है, ये जो लैंप है यहाँ पर लगा हुआ है इसको हमको ग्लो करना है इस एलडीआर की मदद से। ठीक है, जब तक इसके ऊपर लाइट जलता रहेगा 12 वोल्ट की एक सप्लाई आके यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई एक यहाँ पर आके और इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जब इस पे ऊपर लाइट पड़ता रहेगा तब तक ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन होगा। जब तक इसके ऊपर लाइट पड़ता रहेगा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके ऊपर वो बेस का वोल्टेज अगर हम देंगे, बेस पे वोल्टेज देंगे तो ये क्या होगा, ये ऑन होगा और यहाँ का जो वोल्टेज आ रहा है इस पॉइंट के वोल्टेज को हमेशा वो कहाँ पुल करेगा, ग्राउंड पे लगा के रखेगा। ठीक है, अब जब यहाँ का वोल्टेज आपका ग्राउंड पे है तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ है क्योंकि इसके बेस का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये भी एनपीएन है। तो इसके बेस का वोल्टेज कब मिलेगा, जब ये ऑफ होगा तब, तो ये वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अदरवाइज अभी इसके ऊपर ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है तो इसको ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक लोड रजिस्टर लगाया हुआ है, इस लोड रजिस्टर की वजह से यहाँ का वोल्टेज जो है जीरो नहीं हो रहा है।
अभी देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर लगाया है और उसके बाद इसको ग्राउंड कर रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज आपका 12 का 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ओके, सारा रेजिस्टेंस लोड किस पे जाएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर एक 100K का वैल्यू लगाया हुआ है, वेरिएबल प्रेशर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका कितना ग्राउंड करना है वो ये डिसाइड करेगा, कितना अमाउंट, एक वोल्टेज डिवाइडर एक तरह बोले तो सर्किट लगाया हुआ है, यहाँ से आएगा, उसके बाद में कितना रेजिस्टेंस ग्राउंड से जा रहा है वो इसको हम घुमा सकते हैं इसका वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर लाइट पड़ता रहेगा ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन रहेगा, ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन रहेगा, क्योंकि लाइट पड़ने के बाद एलडीआर का जो रजिस्टर होता है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आएगा और ये रजिस्टर ग्राउंड करेगा कुछ वोल्टेज को, उसके बाद इस बेस पे जाएगा। बेस पे जाने के बाद में ये ट्रांजिस्टर आपका बेस पे जाने के बाद में ये ट्रांजिस्टर आपका हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा। जैसे ही लाइट हट जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा बढ़, मतलब यहाँ पर जो 12 वोल्ट था वो अब यहाँ पर ना आके अब यहीं तक ही सीमित होगा, मतलब यहाँ पर ही 12 वोल्ट है, अब यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर जब 0 वोल्ट हो गया तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो यहाँ पर जो वोल्टेज 0 था अब हो जाएगा, यहाँ से आएगा 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आएगा 12 वोल्ट, जो भी लोड रहेगा इसके बाद में, जो लोड होने के बाद में जो सप्लाई ड्रॉप होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम नहीं तो 5 वोल्ट से लेके आपको 8 वोल्ट तक आपको सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। और ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा आपका ऑन। ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा और 12 वोल्ट यहाँ से आ ही रहा है इसके ऊपर, जब ये ऑफ था तो ये 12 वोल्ट यहाँ पर था, लेकिन जब यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इसको 0 पुल करेंगे ये ट्रांजिस्टर को ऑन करके, तो आपको मालूम है कि जब भी इंडक्टेंस को हम लोग एक साइड सप्लाई देके और दूसरे साइड इसको ग्राउंड करते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो सुई है यहाँ पर, जो ये सुई है इसको यहाँ पर पुल कर देगा। ठीक है, तो पहले जो AC था अब आपका यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट था जो कि NC पिन है, अब कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो एक साइड से उसको प्लस मिलेगा, दूसरे साइड से माइनस, या बोल सकते हैं एक साइड से उसको फेस मिलेगा और दूसरे साइड से उसको न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा लैंप हमारा ऑन, तो हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा। ठीक है, ये इसका सर्किट है। अब दूसरे का सर्किट देख लेते हैं, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू बनाया हुआ है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू बनाया हुआ है, तो इसका काम करने का तरीका कैसा है, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोल सकते हैं या इन्वर्टिंग टर्मिनल बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पर जो भी सप्लाई आपको दोगे इसका रिवर्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्लस दोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल दोगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग और इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। बराबर। अब यहाँ पर हमने नॉन इन्वर्टिंग को इन्वर्टिंग को क्या दे दिया, हमने एक रेफरेंस वोल्टेज दे दिया है। जैसे आपको रेफरेंस वोल्टेज देना है 5 वोल्ट देना है, या फिर आपको कितना देना है, 3 वोल्ट देना है, 5 वोल्ट देना है या फिर 3 वोल्ट देना है। अब उसी हिसाब से इसके वोल्टेज को ये सेंस करता रहेगा। बराबर। तो अब जब यहाँ पर 3 वोल्ट रहेगा तब तक ये यहाँ पर हाई नहीं होगा, समझे। अब जैसे समझिए, अब यहाँ पर जैसे 9 वोल्ट आपने दिया, स्टार्टिंग में इसके ऊपर लाइट पड़ रहा था, तो यहाँ का वोल्टेज पूरा का पूरा पुल कर रहा था, किसको, ग्राउंड को पुल कर रहा था। ठीक है, कहाँ पुल कर रहा था, ग्राउंड को पुल कर रहा था। जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी वैसे वैसे यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन जब ये इसके ऊपर लाइट पड़ना बंद होगा तो ये हो जाएगा ओपन, यहाँ से लाइन जो है कट। तो ये जो आपका 9 वोल्ट था, ये रजिस्टर 10K का लगा हुआ है, 10 किलो ओम्स का, इसका ड्रॉप लगा के यहाँ पर कम से कम आपको 5 से 6 वोल्ट मिलेगा, 5 से 6 वोल्ट मिलेगा। अगर इसकी सेंसिंग हम 3 वोल्ट दिए हैं, अब यहाँ का वोल्टेज तब तक
3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं निकलेगा। इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस दिया है 3 वोल्ट। अगर यहाँ पर 4 वोल्ट हुआ या 3.5 वोल्ट हुआ तो ये हो जाएगा वी सैचुरेट मोड पे। जो सप्लाई यहाँ 9 वोल्ट पड़ा है उसको उठा के फेंक देगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो सप्लाई यहाँ पड़ा हो उसको फेंक देगा वहाँ पर उठा के, ठीक है। जो सप्लाई हम लोग देंगे वही सप्लाई यहाँ पर ये देगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सप्लाई दे दिया है 5 वोल्ट। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर पड़ेगा तो इसको पुल करेगा, किसको ऑन करेगा। और ये जो है 9 वोल्ट, ये जो है 9 वोल्ट, ये सीधा ही किससे ग्राउंड हो जाएगा। और उसके बाद ग्राउंड होने के बाद ये रिले जो है ऑन हो जाएगा। ये रिले जब ऑन होगा तो यहाँ पर पड़ा हुआ जो लैंप है वो जलने लगेगा। मतलब ये पूरा सर्किट जो है यहाँ से उठा के यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो एक पीसीबी के अंदर बना दिया है ताकि एक समझने में। और यहाँ पर दूसरा क्या हो गया है, यूज़ किया ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और यहाँ पर क्या किया है, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ओपैम्प, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, सर्किट दोनों का सेम है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, एसएमडी रेजिस्टेंस हम लोग जैसे हमने नॉर्मली रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके ऊपर हमने क्या देखा, कलर कोड से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, बराबर। लेकिन अब जो पहले हम कलर कोड निकालते थे, अब वो चीज़ एसएमडी में लिख के देता है। क्या करता है, लिख के देता है, ठीक है। तो अगर वो लिख के देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि क्या लिखा है 472। अब इसको अगर कलर कोड में हम लोग देखें तो कलर कोड के अंदर आप देखोगे तो 4 मतलब आपका हो गया येलो, 7 है तो आपका वायलेट कलर हो जाएगा, और 2 है आपका कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखिए पीछे इसके आप पहले कलर कोड देखिए यहाँ पर। तो 7 पे क्या है, वायलेट कलर है। तो जो पहले यहाँ पर लिख के था 4 7 और यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, बरोबर। तो जो पहले यहाँ पर लिख के देता था, मतलब कलर से देता था, अब वो चीज़ें वहाँ पर क्या किया, लिख के दे दिया। आपको कलर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पर लिखा है 472, मतलब आपका क्या हो गया, येलो हो गया, वायलेट हो गया, रेड हो गया। तो अब यहाँ पर हम समझिए कि यहाँ पर 472 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब आगे 2 0, 4 7 आगे 2 0, लास्ट वाला मल्टीप्लायर है, उसको 0 इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 4.7K, 4.7K का आपका ये क्या है, रजिस्टर है, बराबर। ये क्या है, 2R2, 2R2 का मतलब क्या हो गया, 2.2 ओम्स। अगर 2K2 लिखेगा तो 2.2 किलो ओम्स। ऐसे 103 मतलब 10K, तो आगे 3 0 डिवाइड करोगे आप 1000 से तो आपका 10 बचेगा, बराबर। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है 473, 473 मतलब अगर K में करना है तो आपको 3 0 है तो 3 कटेगा तो 47 किलो ओम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द फर्स्ट 2 डिजिट है वो नंबर विल बी इंडिकेट द सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर। जो पहला 2 डिजिट है वो इंडिकेट करेगा पहला 2 सिग्निफिकेंट नंबर। थर्ड वन मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसका पावर 10 टू जो जितना नंबर रहेगा वो हो जाएगा। उसके बाद एंड मस्ट बी मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद में उससे वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, कौन सा, जो आगे 2 जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो उससे, बराबर। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 8202 है, तो 8202 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 2, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया हमारा, 2 0 बढ़ गया। तो पहले से 1 0 था तो यहाँ पर 3 0 हो गया, तो किलो में करेंगे तो 82 किलो ओम्स। ऐसे 4R7 लिखा है तो 4.7 ओम्स। अगर 0 लिखा है तो 0, अगर 3 0 लिखा है तो भी 0, अगर 0 पहले है फिर R है तो 0.22 ओम्स, 0.22 ओम्स, ओके। ऐसे 2 2 3 लिखा हुआ है तो 2 2 आगे 10 टू पावर 3 मतलब 3 0, तो आपका कितना हो जाएगा
22 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो एसएमडी में जो चीज़ें था, जो हम कलर कोड पहले जो है निकालते थे कि इसका कलर कितना है, उसका कलर कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग को क्या कर दिया, अभी लिख के दे दिया, ताकि हमको कभी भी दिक्कत ना हो कलर कैलकुलेशन में। ओके। अच्छा, एसएमडी में कुछ नेटवर्क रजिस्टर भी आते हैं। एसएमडी में आपको कुछ नेटवर्क रजिस्टर भी दिखेंगे। तो नेटवर्क रजिस्टर में क्या करना है आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है 102, 100, 103, 102। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पर 4 पैड ऐसा निकाला हुआ है। 1 पैड यहाँ पर है, 2 पैड, 3 पैड और 4 पैड। 4 पैड है तो यहाँ पर 1 2 3 4 रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर 1 2 3 4, मतलब इसके कॉन्टैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, 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 बराबर। तो ये सभी का वैल्यू एक समान रहेगा। अगर वहाँ पर 103 लिखा है तो मतलब सभी के सभी रजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा, 10 किलो ओम्स, बराबर। ऐसे ही 100 लिखा हुआ है तो 100 अगर लिखा हुआ है तो लास्ट का जीरो आपको कंसिडर नहीं करना है, लास्ट का जो जीरो है उसको कंसिडर नहीं करना है। ये सिर्फ कितना रहेगा, 10 ओहम, ठीक है, 10 ओहम। वैसे ही आपको 10 ओहम का है। ऐसे 102 लिखा हुआ है तो लास्ट में 20 लगाइए आप। लास्ट में अगर 0 लगा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। लास्ट में 1 लगा है तो 10, 2 लगा है तो 20, 0 लगा है तो कोई वैल्यू नहीं होता। ऐसे ही 102 मतलब 1K, तो इसका सभी वैल्यू कितना है, 1K। इसका सभी वैल्यू कितना है, 10 ओम्स। इसका सभी वैल्यू कितना है, 1K, इसका 10K, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ लगे हैं वो। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 220, 220, और ये कितना है, 0। तो मतलब ये क्या है, हमारा जो MMC IC और CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन रजिस्टर लगा रहता है उसके लिए। अगर इसमें से कोई भी एक रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो आपका सेट स्टैंड बाई ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग यहाँ पर रजिस्टेंस जो है वो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई रजिस्टर ओपन तो नहीं हो गया है। अगर ओपन होगा तो उसकी वैल्यू जो है आपको हाई दिखाएगी। जैसे कि अब 22 ओम्स है, अगर वो 50-60 ओम्स दिखाने लगा है तो वो पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो गया रहेगा, ठीक है। और ख़राब होने से वो सर्किट रेजिस्टेंस दिखाएगा। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस रहेगा तो वो 22 ओम्स दिखाएगा। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे आप देखिए, अगर उसके ऊपर लिखा रहेगा 721, अगर उसके ऊपर लिखा रहेगा 721, तो 72 आगे जो 1 है, 1 का 1 0 रहेगा, ठीक है। 1 का क्या रहेगा, 1 0 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 720, 720, क्योंकि 1 0 का 1 आएगा, ठीक है। 1 लिखा है तो उसका 1 0। ऐसे 102, 102 का मतलब आगे 2 0, तो यहाँ पर हो गया 1000 ओम्स इक्वल टू 1 किलो ओम्स। जैसे यहाँ पर 915 आगे 50, तो 3 0 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको उससे और ज़्यादा डिवाइड करना है एक बार और, तो वो मेगा ओम्स चला जाएगा, 1.9 मेगा ओम्स। एक बार डिवाइड करोगे तो किलो ओम्स, एक बार 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो ओम्स, दूसरी बार डिवाइड करोगे तो मेगा ओम्स में चला जाएगा। जैसे 4R7 लिखा है तो 4.7 ओम्स, 4.7 ओम्स। ऐसे ही R12 लिखा हुआ है, R पहले लगा है इसीलिए 0.12 ओम्स, 0.12 ओम्स। R बीच में लगा है तो 4.7 पहले लगा है तो 0.12 ओम्स। अच्छा, इसके अंदर हम लोग 2 कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। कभी भी आप सर्किट में देखोगे तो 2 कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। कभी भी आप देखिए, एक होता है सीरीज़ में और दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो सीरीज़ में कभी भी हम रजिस्टेंस को अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर 2 रजिस्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है, अगर उसका हम लोग कैलकुलेशन कभी भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे R1 प्लस R2 इक्वल टू जो वैल्यू आएगा। जैसे फॉर 10K किलो ओम्स का है, ये भी 10 किलो ओम्स का है, 10 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो 10 किलो ओम्स प्लस 10 किलो ओम्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20
किलो ओम। तो ये हम सीरीज में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ पैरेलल में लगा रहेगा तो पैरेलल में किस तरह से करेंगे हम लोग, तो पैरेलल में किस तरह से करेंगे, तो पैरेलल में जैसे कि आपको ये 10 किलो ओम्स का है और ये भी 10 किलो ओम्स का है, 10 किलो ओम्स और 10 किलो ओम्स। अगर जब आप मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ रखोगे, एक प्रोब यहाँ रखोगे, अगर वो पैरेलल लगा है तो आपको 5 किलो ओम्स दिखाएगा। कितना दिखाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब कि ये सभी का इक्विवेलेंट कितना आएगा, बरोबर। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये बेस दोनों का सेम है। तो 2/10 डिवाइड करेंगे, इसको करके 1/5। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पचे मतलब 2 पचे 10 हो जाएगा, या 2 5 10 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट को ऊपर लेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डिवाइड कर दिया तो R इक्विवेलेंट हमारा 5 होगा। जब अभी आप यहाँ से यहाँ पर चेक करोगे तो आपको 5 किलो ओम्स आपको दिखाएगा, समझ में आए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। अगर हमको इस तरह से सर्किट मिल गया, अगर इस तरह से सर्किट हमको मिल गया, अगर हम बोलेंगे कि इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करो, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बोलेंगे कि हमको इसके इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है इस रेजिस्टेंस का, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले आपको वोल्टेज सोर्स को निकाल देना है। जो आपका वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट, उसको निकाल दीजिए, कट कर दीजिए और फिर